दोस्तों ये बात सच है कि कुत्ते दुनिया के सबसे वफादार जानवर में से एक होते हैं जिन्हें हम इंसान आसानी से अपना दोस्त बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप हर कुत्ते को अपना दोस्त बना सकते हो और इसके करीब जा सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी खतरनाक नस्लें भी पाई जाती हैं जिनके बारे में आप जानकर कुत्ते तो क्या कुत्ता लफ्ज से भी डरने लगोगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको कुत्तों की ऐसी 10 खतरनाक नस्लों से। नंबर 10, रॉटवाइलर। शक्ल से मासूम दिखने वाला ये कुत्ता असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा जानें इसी रॉटवाइलर ने ली हैं। इसलिए इसे 2020 से वर्ल्ड का खतरनाक कुत्ता कहा गया है। इसने अब तक सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 55 से ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वैसे तो ये हाइट में छोटे होते हैं, लेकिन इनका वजन काफी ज्यादा होता है और इनकी पकड़ भी बहुत ज्यादा मजबूत होती है। अगर ये किसी चीज को पकड़ लें तो कोई भी इसे आसानी से छुड़ा नहीं सकता। अगर इन्हें बचपन से ही प्रॉपर ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने ऑनर पर भी हावी हो जाएंगे और फिर इनसे बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नंबर 9, कॉकेशियन शेफर्ड। दोस्तों ये डॉग ब्रीड दुनिया की सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। इसकी हाइट 30 इंच तक होती है और इनका वजन 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। वैसे ये ब्रीड ज्यादातर रशिया और उसके आसपास ही पाई जाती है। इन डॉग्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये अपने मालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। असल में ये कुत्ता अपने मालिक के साथ साथ इसकी फैमिली और प्रॉपर्टी को भी अपना मानने लगता है और इसकी हिफाजत में लगा रहता है। जब इसे किसी अनजान बंदे से खतरा महसूस होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है और अटैक करने लगता है। इसके बाद इसका मालिक भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। वैसे आपको ये बता दें कि पहले ये कुत्ता फार्म पर मवेशियों की रखवाली के लिए पाला जाता था, लेकिन अब इसे लोग अपने घरों में भी पालने लगे हैं। नंबर 8, वुल्फ हाइब्रिड। इस ब्रीड के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीड इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अमेरिका जैसी कंट्री में भी ये पूरी तरह से बैन है। वैसे डॉग्स की ये ब्रीड ज़्यादातर जर्मनी और यूरोप जैसी मुल्कों में पाई जाती है। इन कुत्तों के नेचर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होती है और इनकी सबसे अजीब बात जो है, ये दूसरे कुत्तों के दांतों को लिक करते हैं और फिर उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होने वाली है कि ये डॉग्स इंसानों को भी अपना साथी बनाने के लिए इनके दांत लिक करते हैं और अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करने देता तो ये इनका पूरा फेस अपने जबड़े में दबोच लेते हैं। ये कुत्ते अपनी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं और अगर इन्हें लगता है कि कोई इनकी चीज़ों को इनसे दूर कर रहा है तो ये गुस्से में आ जाते हैं और इस पर अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देते हैं। और अभी तक ये कुत्ते लगभग 15 से ज़्यादा लोगों पर अटैक करके उन्हें मार चुके हैं। नंबर 7, चाओ चाओ। दोस्तों इसका फेस देखकर आप ये अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक डॉग है। फेस से तो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिखता है और लोग इसकी क्यूटनेस और सॉफ्ट बालों की वजह से लोग इसे कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है और ये साइबेरिया में पाई जाती है। इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 32 किलोग्राम तक होता है और इसके घने बालों की वजह से ये यूरोप का सबसे ज़्यादा पसंदीदा डॉग माना जाता है। लेकिन इसे साइबेरियन डॉग की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये अटेंशन सीकर होता है। तो जब इसे लगता है कि इसे कम अटेंशन मिल रही है तो ये बहुत गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से ये अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देता है और आपको जानकर हैरानी होगी ये गुस्से में अपने मालिक तक को नहीं छोड़ता, उस पर भी हमला कर देता है। नंबर 6, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। 19वीं सदी के दरमियान में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग ओल्ड इंग्लिश टेरियर और ओल्ड इंग्लिश बुल डॉग्स की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। ये डॉग्स काफ़ी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं। इनकी ज़िंदगी का दौरानिया दूसरे डॉग्स की तरह 12 से 13 साल होता है। हालांकि इन डॉग्स को बहुत सी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जीज बनी रहती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डॉग इंसानों और जानवरों पर हमला करने के लिए इनकी तरफ भागते हैं और इनको दबोच लेते हैं। यही वजह है कि ये गवर्नमेंट ने इसे बैन किया हुआ है। नंबर 5, अलास्कन मैलाम्यूट्स। इस डॉग ब्रीड को दुनिया की सबसे डेंजरस नस्ल माना जाता है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और गुस्सा आने पर ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं।
इनमें एक खास बात है कि ये किसी भी माहौल में अपने आप को आसानी से एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत से पहाड़ी इलाकों में इनका इस्तेमाल भेड़ों को चराने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इन्हें शिकारियों से महफूज रखते हैं। वैसे अगर आप इनको घर में पालने का सोच रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि इनको कभी भी अकेला ना छोड़िएगा, क्योंकि ये अकेला होने पर गुस्से में आ जाते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। नंबर 4, परीसा कैनेरियोज। परीसा कैनेरियो नस्ल के डॉग डोमिनेंट रहने की अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और ये कैनेरी आइलैंड पर पाए जाते हैं। शायद आपको इसके बारे में पता होगा कि इसे किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जो कि हंटिंग करने के लिए ही ब्रीड किए गए हैं। अगर ये किसी छोटे जानवर ये पर हमला करते हैं तो ये इसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक इसकी जान ना निकल जाए। हालांकि अगर इन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिले तो इन्हें घर में भी रखा जा सकता है, जहाँ ये एक बेहतरीन गार्ड डॉग साबित होते हैं। नंबर 3, डोबरमैन पिंसर्स। दोस्तों, डोबरमैन पिंसर्स बहुत ही अग्रेसिव और लॉयल नस्ल के डॉग्स होते हैं, जो कि किसी के उकसाने पर भी चिढ़ जाते हैं और फौरन ही हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त खतरनाक हों। अगर इनकी ट्रेनिंग अच्छी की जाए तो ये खतरनाक से ज़्यादा जेंटल बन जाते हैं। फिर भी बहुत से लोग इनके करीब जाने से घबराते हैं। नंबर 2, बॉक्सर्स। जर्मनी में पाए जाने वाले ये बॉक्सर्स डॉग्स वर्ल्ड की ज्यादा ताकतवर डॉग्स में टॉप ऑफ द लिस्ट जाने जाते हैं। इनका वजन तकरीबन 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। इतना ही नहीं बल्कि ये बचपन से ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ट्रेनिंग करना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा जाना जाता है कि इनको इनके मालिक के अलावा किसी का चेहरा याद नहीं रहता और ये अनजान आदमी पर फौरन ही हमला कर देते हैं, जिस वजह से कोई भी इनके करीब नहीं जाता। नंबर 1, बर्बल्स। बर्बल्स अक्सर घरों की रखवाली के लिए पाले जाते हैं और ये डॉग साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली कुत्तों की एक खतरनाक नस्ल है। शायद ही आपको ये मालूम होगा कि इन्हें अपने इलाके में किसी की भी मुदाखलत पसंद नहीं होती। अगर कोई तब भी इनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है तो ये फौरन ही उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको एक डॉग पालना हो तो इनमें से कौन सी ब्रीड के डॉग को पालना पसंद करेंगे?